बाता में जिस तरह का आयोजन था, क्या कुछ उसकी रूपरेखा थी, थोड़ा ब्रीफ करें। रूपरेखा कुछ इस प्रकार थी कि मेरे भाई जुड़े हुए हैं मुझसे काफ़ी लंबे समय से, और अब हमें लग गया था ये अप्रोप्रिएट समय आ गया है, क्योंकि जो बाता गांव है राजौंद की तरह ही यहाँ पर राजपूत समाज की बहुलता है और कहा जाता है कि भाजपा का वोट बैंक है। तो हमने ये जो धारणा थी वो तोड़नी थी। हमने कहना था कि मुद्दों की राजनीति में युवा सब एक हैं, क्योंकि मैं मुद्दों की बात करती हूँ, मैं शिक्षा, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब की बात करती हूँ, और इसमें हम सब की विचारधारा एक ही मिलती है। तो हम सब की यहाँ से एक सहमति बनी कि हम एक समाज को मैसेज देते हैं सब इकट्ठे मिलके, तो उसीलिए ये प्रोग्राम हुआ। पहले सविता जी आपने नागौर में इसी तरीके का प्रोग्राम किया, आप बाता में कर रही हो, ये बीजेपी के वोट बैंक में ही आप सेंधमारी करने का प्रयास कर रही हो लगातार। क्या दिखाना चाहती हो कांग्रेस को कि टिकट आपको मिले? देखिए, ये ना टिकट जो है, टिकट सामने से आती है। मेरा काम है संघर्ष करना, प्रयास करना। तो मुझे ये मैसेज पूरा देना है कि आप जैसे कहा जाता है कि जाट वोट बैंक है, वो तो कांग्रेस का ही है, बाकी नहीं है। तो मुझे धारणा तोड़नी थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुद्दों पर सारे युवा एक हैं। जब भी आप मुद्दों की बात करेंगे, जब भी आप समाज की बात करेंगे, जब भी आप सहूलियतों की बात करेंगे, तब सारा समाज एक है, तब कोई जाति पाति नहीं है। और जो ये आप धर्मांधता फैला के, जो आप जाट गैर जाट हरियाणा में या आप गुजरात में करते हैं पटेल वर्सेस नॉन पटेल, या आप यूपी में करते हैं ठाकुर वर्सेस नॉन ठाकुर, या आप कहीं करते हैं हिंदू वर्सेस मुसलमान, ये हरियाणा वाले तो चलने नहीं देंगे। तो वो एक हमें होना था, ये हमने मैसेज दिया है। कलायत हल्के में सविता ढूल अपने आप को आज कहाँ पर देखती है? कलायत हल्के में मैं अपने आप को एक वैचारिक, एक ऐसी बेटी और बहन के रूप में देखती हूँ जो कलायत के मुद्दे मुखरता से उठा रही है, और जो कलायत की हितैषी है, जिसका कलायत अपना है और वो कलायत की है। बीजेपी से का भाषण गायन हुआ है, जीतने के बाद भी बताइए मैडम। हाँ, ये भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीतने के बाद ना, क्योंकि लोग ना दूरी बना लेते हैं। ऐसे क्या सुरखाब के पर लग जाते हैं भैया MLA बनने के बाद कि थम मैडम कहने लग जाओ। तो मेरे साथ जैसे अभी बात करते हैं मेरे सारे भाई, वैसे ही कीजिए। वैसे मैं बाता का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि बाता में ही मेरा दूसरा कार्यक्रम है। पहले बाता में ब्राह्मण समाज ने समर्थन दिया था अपनी चौपाल में बुला के मुझे, और दूसरी बारी अब मेरे सारे सर समाज ने, राजपूतों समेत जिन अगुवाई करी जिन्होंने, उस समय ये बढ़िया दूसरा प्रोग्राम हुआ। तो आपने लगा लिया बाता का, क्या नजर आया विकास है? देखो, विकास के नाम पे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। इनके पास सरकारी अस्पताल की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटा सा बना रखा है। 5 बेड हैं, 3 किलो में बना सकते हो आप। एक यहाँ पे महिला सरकारी कॉलेज मांग रहे हैं, वो नहीं है। एक यहाँ पर पशु अस्पताल, हम जब आ रहे हैं तो वहाँ ताला लगा हुआ है, डॉक्टर नहीं है। इसके अलावा भी जो इनका बस स्टैंड है वो बहुत छोटा सा और अव्यवस्थित है, जबकि जगह बहुत ज़्यादा है, 5 कैनाल की जगह है, वो नहीं है। हम थोड़ा सा तो थोड़ा कीचड़ भी था, यदि हम पिछली उस दूसरी साइड से आए होते तो वहाँ जल भराव रहता है, जल भराव की समस्या भी है। और एक बार यहाँ पे 5 वर्षीय बच्चे की डूबकर मौत भी हो गई थी। तो वो जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो है भी नहीं है, मौत के कुएं खोद दिए हैं इन्होंने। 23 तारीख के लिए क्या निमंत्रण देना चाहिए? 23 तारीख को मैं आप सभी प्रेस के बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक विजय संकल्प समारोह कर रही हूँ गांव सेरधा में, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होंगे। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सभी कलायत की जनता को आमंत्रित करती हूँ। लड़कियां भी आई हैं, यूथ आया है कि हम सवेता को समर्थन करते हैं, तो उसके तो मुद्दे हैं शिक्षा के ऊपर और रोजगार के ऊपर, उन मुद्दों में हम समर्थन करते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुद्दों पे ना आप राजनीति नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, जब हम टेलीफोन उठाते हैं तो हमें ना बरगलाया जा रहा है, धर्म, जात पात, राजनीति, ऐसी बातें चल रही है, उसको रख देते हैं तो हमें याद आता है ओहो रोटी की जरूरत है, भूख लगी भाई, अब तो रोजगार की जरूरत है, मकान की जरूरत है। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम सब एक हैं।
ये मैसेज मेरे सब भाइयों ने भी दिया, बाता के भाइयों ने भी दिया, और यही मैसेज मैं तब से दे रही हूँ समाज के का अंदर। ये कहना है कि यदि श्वेता ढूंढ को टिकट मिल भी जाती है गुटबाजी की शिकार की वजह से, बहुत बड़ी बात है कि अगर श्वेता ढूंढ को टिकट मिल जाती है गुटबाजी की वजह से हारेंगी, ऐसा लोगों का भी कहना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि श्वेता ढुल को टिकट मिलती है ना, तो पूरे हरियाणा की सबसे पहली और सबसे बड़े मार्जिन से जीत होगी। ये श्वेता ढुल का विश्वास बोलता है, मेरे भाइयों का विश्वास बोलता है। जातिवाद के चक्र को तोड़ने की तैयारी है। तोड़ चुकी है श्वेता ढुल, जातिवाद का चक्र तोड़ चुकी है। क्या बाकी है? राजौंद को बोलते थे, बाता को बोलते थे, टूट तो चुका है, और क्या बाकी है? बाता के लोगों का कैसा समर्थन है? बाता के लोगों का देखिए आप, कितना भारी, कितना बढ़िया समर्थन है। बड़े मजबूत मजबूत मेरे भाई दीपक राणा है, रवि राणा है, मनोज कौशिक है, दीपक कौशिक है, गौरव कौशिक है, मेरा सारा राजपूत समाज, मेरे साथ सर्व जाति है, सब मेरे मजबूत मजबूत भाई मेरे साथ खड़े हैं। धन्यवाद।